हिरन की ज्यादा संख्या बोलते हैं कि अच्छी नहीं होती है। वो एक जोंक आती है ना, बहुत बड़ी जोंक बोलते हैं, पता नहीं क्या, वो तो मैंने और शर्मा जी ने भी 2-3 बार देख ली थी। आज आपको कूलर की आवाज आ रही होगी। आज मैं और दिया ड्राइंग रूम में ही सोए कूलर चला के। मैं नीचे सो गई थी गद्दे बिछा के और दिया ऊपर बेड पे। आसमान देखो ऊपर से, बादल तो हो रहे हैं, बाहर वर्षा रानी नहीं आ रही। आज मुझे गाड़ी ले जानी पड़ रही है। जब वीकेंड पास में आने वाला होता है ना, तो उस टाइम रश इतना, वैसे तो रश बढ़ ही रहा है, पर उस टाइम गाड़ी ले जाती और भद्रकाली पे खड़ी करती हूँ और वो बेटर रहता है। एक तो ये देखो हमारे यहाँ नए बेंच लग गए और मेरी घड़ी बंद है। कोई बात नहीं, जब चार्ज हो जाएगी ना, जब इसमें एक्टिविटी अपने आप आ जाएगी। फ़ोन साथ में है ना। जाते वक्त तो कुछ भी नहीं है, इतना जाम नहीं है, लेकिन आते वक्त इतना जबरदस्त जाम मिलता है, पूछो मत। मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा आते वक्त। तो वो सारे ना क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, डीजल पेट्रोल सब मुंह के अंदर जाता है। देख लो 5 भी नहीं बजे अभी और जाम, ये देखो 5 नहीं 6, 5:30 हो रहे हैं, 5:45। आज मैं बहुत लेट हूँ। ये लेडीज जब मैं आती थी ना, वैसे एक तो गाड़ी से आई हूँ, पैदल आती थी तो मुझे ऊपर मिलती थी। जल्दी आने का ये फायदा है, एक तो धूप से बच जाते हैं, और जो स्किन की समस्या है ना, कुछ हद तक आज लेट बहुत हो गई हूँ। नहीं तो रात को ना शिवांगी का फ़ोन आ गया, कितने बजे, 12 बजे। तो बस उससे बात करने लगे, दिया भी आ गई, तो गप्पे फिर मार लेते हैं जब उसका फ़ोन आता है। तो वैसे वो ज़्यादातर सुबह करती थी, अब वो रात को करती है। हेलो, तेरे को आज तक खाया नहीं टाइगर ने? टाइगर ने नहीं, लेपर्ड ने। ये 2 दोस्त। इस टाइम हम आते हैं ना, उस टाइम कम लोग मिलते हैं। मॉर्निंग में बच्चे ना यहाँ पे आर्मी के वैसे प्रैक्टिस करते हुए मिल जाएंगे, सुबह सुबह लेडीज आती हुई मिल जाएंगी, तो सुबह ज़्यादा मिलते हैं बच्चे। देखो इसी टाइम हमारी मम्मी आती थी घर पे वापस, उसी टाइम ये लेडीज जा रही हैं। मुझे लग रहा है गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले कम लोग हैं, फिर भी कम है बजाय वहाँ जाने के वो केदारनाथ और बद्रीनाथ। और ये देखो कहाँ बैठ रहे हैं। अरे 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 अरे, लड़ रहे हैं ये, सुबह सुबह लड़ रहे हैं, और कोई काम नहीं है, हैं? ये देख, क्यों लड़ रहे हो? यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब मुझे कोई इक्का दुक्का मिलने वाला है ऊपर। पिछली बार भी मैं, क्योंकि जितना नीचे से आती हूँ ना, उतना मैं ऊपर चली जाती हूँ। ओनी बैंड तक चली गई थी, गाँव तक। देखो वहाँ पे ना मैंने एक वीडियो देखी थी कि वहाँ पे एक दिन हाथी था, अच्छा भला बड़ा हाथी था, 2 दांत निकले हुए थे उसके। तो रात को कोई लोग जा रहे थे तो रास्ते में आया था, जरूर खा लिया आता हुआ। ये देखो कितना कचरा कर रखा है ना, ये देखो। और वो यही एरिया था जहाँ से वो हाथी दिखाई दे रहा था। मैं तो 5 बजे भी आ ली, तब भी नहीं दिखाई दे रहा। समझदार होते हैं, समझ इंसानों से ज़्यादा। ये सिर्फ, ये देखो पूरा जंगल भरा हुआ है यहाँ पे, लेपर्ड भी है, हाथी भी है, हिरन भी है। ये आके बेचारे खाते होंगे ना पन्नियाँ, कितना नुकसान करती होंगी इनको। देखो ये जंगल के अंदर पगडंडी सी दिखाई देती है ना। कल भी आई थी मैं बिना उसके, परसों, कल नहीं आई, कल घर में एक्सरसाइज की थी, बिना उसके आई थी कैमरे के। इतना मन कर रहा था कि इस पगडंडी पे चलते रहे अंदर की साइड, पूरे आगे तक बनी हुई है।
पहले इतने हिरन दिख जाते थे, सच में इतने हिरन दिखते थे यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर आवाज आती रहती थी। कल मैं जब परसों ओनी बैंड से ऊपर गई अपने 7वें पे, जहाँ पे पहले हम जाते थे, अब कई बार शर्मा जी ने एक्सरसाइज करके भी दिखाया, परसों मैं उससे भी आगे चली गई थी। तो वहां जाके मुर्गों की और बीच बीच में काकड़ की आवाज आ रही थी। अभी यहाँ पे कैप भी लगाने की जरूरत नहीं है, गले में सब ला रखा है, बैंड जाते वक्त लगाऊंगी क्योंकि धूप हो जाएगी ना। अभी धूप नहीं है, ऊपर ऊपर है धूप। दिल्ली से ज्यादा हरियाणा की गाड़ियां दिख रही है। हरियाणा वाले ज्यादा घूमने जा रहे हैं लंबे लंबे उस पे, क्योंकि जितनी देखो HR गाड़ियां हैं। एक्चुअली दिल्ली वाले भी लेके रखते हैं, थोड़ा कईयों के पास होती है HR गाड़ी, पर HR गाड़ियां इतनी सारी है पूछो मत। देखो यहाँ कितनी पेंटिंग बन गई। ये 2 जने पहले चली गई हैं, देख लो। इन्होंने कह रहे अब शुरू कर दिया हमने गर्मी में। ऐसा नहीं है, पता है रोड पे चलने में वैसे ज्यादा खतरा है इंसानों से। जानवर तो कोई मैन ईटर होगा ना, अगर लेपर्ड, तब खाएगा, ऐसे नहीं खाता वो। लेपर्ड शर्मीली प्रजाति होती है, पता है आपको। बीच में इतने ट्रैफिक आ गया था और ट्रक थे ज्यादा ना। मैं कह रही थी लेपर्ड इतना शर्मीला होता है, बिल्ली जैसा कि वो खुद ही नहीं देखने चाहते, वो खुद ही भाग जाते हैं। अदरवाइज वो मैन ईटर ना हुआ हो तब तक। तो यहाँ हुआ नहीं है अभी तक कोई मैन ईटर। देखो यहाँ से ना जंगल की आवाज आनी, मोर की, लेपर्ड, उसकी सॉरी लेपर्ड याद आ रहा है। देखो आ रही है मुर्गों की आवाज, हल्की सी आई होगी आपको। मोर की, मुर्गों की, हिरन की, इनकी आवाज आती है। बिल्कुल ही पास है ना जंगल एकदम। यहाँ कोई रास्ता है, लोग ऊपर रहते हैं, गुजर उनकी बाइक यहाँ खड़ी रहती हैं। मैंने जाते हुए देखा है कई बार इधर से। आजकल सरकार अतिक्रमण हटा रही है ना। ये देखो मुर्गों की आवाज आई। एक तो पीछे वाला एक्सरसाइज पॉइंट था, एक में और शर्मा जी ये दिखाते थे। अब तो मैं इसको भी क्रॉस करने लगी हूँ। नीचे गाड़ी लाऊं चाहे ना लाऊं तब भी मैं क्रॉस कर जाती हूँ। वो मैं ऊपर वहां जाती थी, उसके बाद भी मैं आगे जाती थी तो धमका के भगा के लेके जाते थे घर पे। चल ज्यादा पीटी उषा मत बन। ये देखो इनको, खुद तो मरेंगे दूसरे को भी मरवाएंगे, इतना तेज चलाते हैं। भाई दीवारों पे पेंटिंग पे ही दिखते हैं वैसे नहीं दिखते। वो रहा लेपर्ड, वो देख लो पेंटिंग में, वो कितनी प्यारी है ना। मैं पेड़ का नाम भूल गई जिसपे गणेश जी ने पूरी महाभारत लिखी थी। देखो ऐसे लग रहे हैं आंखें बनाई हुई है पेड़ की ना। याद दिलाना, भूल गई मैं उसका और लक्ष्मी वन में बहुत पेड़ों का अकेला वही जंगल है, फिर भूल गई नाम उसका। सारे जानवर यही देख लो, पेंटिंग में ही देखने को भी दिखेंगे। अभी कह रहे हैं हिरन की और मुर्गों की संख्या इतनी बढ़ गई है। हिरन की ज्यादा संख्या बोलते हैं कि जो लोग होते हैं ना, वो कह रहे हैं अच्छी नहीं होती है, तो वो सारा जंगल खा जाएंगे। अब इंसान से ज्यादा जंगल तो वो नहीं कर सकते हैं, तो कह रहे लेपर्ड वगैरह की ज्यादा होनी चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। और इंसानों की संख्या वो भी तो बैलेंस होनी चाहिए। देखो सफाई करने वाले यहीं सो रहे हैं सभी, ऊपर ही गाड़ियों के ऊपर ना। कोई अंदर है, बाकी सब यहीं सो रहे हैं। ये जनरेटर पूरे टाइम चलता रहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो ओनी गांव को बिजली दी गई है, अभी है ना शायद 20-22 तारीख को, तो पता नहीं क्यों चलता रहता है पूरा टाइम। किसी दिन यहाँ तक जाऊंगी पैदल, मतलब इसको लगा लो 7 किलोमीटर है ये, तो 17 किलोमीटर किसी दिन नरेंद्र नगर तक है। गाड़ी से बस में लिफ्ट मांग के जाएंगे, या ये चलती है ना जीप, उनमें बैठ के आ जाएंगे। आज से 7-8 साल पहले लोग बोलते थे, 4-5 साल पहले ही बोलते थे कि अगर आनंदा की साइड इधर से ऊपर चले जाओ ना, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जीव दिखेंगे जो आपने देखे नहीं होंगे। जब तक ये रोड नहीं बनी थी वैसी रोड थी दूसरी नॉर्मल। जिस टाइम हम यहाँ शिफ्ट हुए थे उस टाइम बननी स्टार्ट हुई थी थोड़े दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 1 साल पहले हुई होगी शायद। वो एक जोंक आती है ना बहुत बड़ी,
जोंक बोलते हैं पता नहीं क्या, वो तो मैंने और शर्मा जी ने भी 2-3 बार देख ली थी वो नीचे। और एक तो ऐसी इतनी बड़ी थी जैसे मारुति गाड़ी हो ना बहुत बड़ी थी वो तो छिपकली जैसी थी वो। छिपकली या आपको वो लगा लो मगरमच्छ टाइप की, अलग तरीके की थी वो, बहुत बड़ी। काटती नहीं थी शायद, कहते पूंछ मारती है तो जहर निकलता है उसमें से। बातें करते करते ऐसा प्रतीत हुआ कि एकदम स्ट्रिप चढ़ाई शुरू हो गई है, सांस फूलने लगी थी। ये जो गंगा जी में मलबा आता है आया है ना, तो वो इसी टाइप के नालों में से आया है, चंद्रभागा के। जब यहाँ से फ्लड आती है ना ऐसे, ये तो चंद्रभागा में जा रहा है, वो खारा स्रोत में से आया था। खारा स्रोत में भी जो चंद्रभागा में भी जो ऊंचा हो चुका है ना, वो यहीं से इतना फ्लड आता है, देखो कितना चौड़ा हो गया था, ऐसे पूरा बहा के ले जाता है जंगल में अंदर। आज मैं बहुत आगे निकल आई हूँ, आपको तो लगता होगा सेम जंगल है रोड है तो वैसे ही लग रही है, पर मैं उन्हीं गाँव पहुँच जाऊँगी थोड़ी देर में, अगर मतलब रोड पे। लो जी, यहाँ से आपको रियलाइज होगा कि मैं एक्चुअली में कहाँ आ गई हूँ। वेलकम टू विलेज ओनी। कितना अच्छा गेट लगा दिया ना। उस टाइम गाड़ी में थी ना तो इसलिए पता नहीं चल पाया था। ओनी यहाँ से 3 किलोमीटर है, नरेंद्र नगर 10 दिखाया था तो 2 रह गया। कितना आगे चलाई मैं। और इसके बाद अब हम तो इससे बहुत आगे जाते थे, मैं और शर्मा जी। ये देखो बंदर, देखो बताओ, यहाँ से ये लेके जा रहे हैं उठा उठा के। हम तो इससे बहुत आगे जाते थे, आना जाना हमारा कई बार 25 किलोमीटर होता था आना जाना। ओनी विलेज अंदर 3 है बस, यहीं तक। ये कितना अच्छा व्यू पॉइंट बना है यहाँ पे। कई बार होता है ना कि चाय बना के ले आओ, अरे महाराज कूड़ा खाने आते हैं यहाँ पे। व्यू पॉइंट बन गया ना, जहाँ भी व्यू पॉइंट बनेगा वहाँ पे कचरा जरूर होगा, क्योंकि लोग वहीं पे ड्रिंक करते हैं और या फिर चाय वाय पियेंगे, फेंक देंगे। टाइम देख लो, अभी 6:56 हुआ है। 1 घंटे में पहुँच गई हूँ यहाँ पे। 1 घंटे में नहीं, कुछ तो गाड़ी में नीचे थे ना, अपने घर से 5:45 बजे चली थी और वापस बैक। किसी दिन जल्दी आऊँगी, खुद ही चाय बना के पी के जाऊँगी यहाँ पे। चाय मैंने छोड़ दी सुबह की और बहुत अच्छा लग रहा है, पता है चाय छोड़ने से मन भी नहीं करता चाय पीने का, इतना आनंद आ रहा है ना। बाद में पी लूँ, पीती जरूर हूँ पर बाद में, दोपहर में या शाम को। पेड़ों की शेप देख रहे हो, कोई शेप नहीं देनी पड़ती, नेचुरल शेप है अपने आप ही। कितने प्यारे लगते हैं सच में। देख के ही आनंद आ जाता है। 5 तो मेरे हो ही गए हैं, 10 हो जाएंगे मेरे वहां तक, 10 से शायद ज्यादा ही हो जाए। कैब की जरूरत आ गई क्योंकि पूरी धूप निकल आई है, देखो 7 बजे। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी ना घर पहुंचना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाओ। आज कोई नहीं आए, हमारे भाई साहब ही दिख रहे हैं। नहीं, कोई है ही नहीं, रेगुलर आप ही हो जो अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हो। आजकल ना हमारे ग्रुप जो थे ग्रुप में वो लोग कम आ रहे हैं, मतलब सबके टाइमिंग अलग अलग हो गए हैं, तो फिर भाई सब मिल जाते हैं मुझे जाते वक्त। तो आजकल ये रेगुलर हो रहे हैं, कभी कोई रेगुलर हो जाता है, काम बहुत पड़ जाते हैं ना लोगों के, अपने अपने होते हैं काम। अभी क्या हुआ, अभी हम सब डोडी ताल गए थे तो अन्नू जी थी, अन्नू जी को बोल रही हूँ, अन्नू है हमारी फ्रेंड। तो वो 2-4 साल बड़ी है हमारे से। तो जब रुद्रनाथ मिले ना तो उस टाइम मेरा वेट काफ़ी लॉस किया था मैंने, क्योंकि वाटर फास्टिंग की थी और वैसे भी नमक छोड़ा था बीच में एक दिन, तो उस टाइम लॉस हुआ था, मेरा वेट अच्छा खासा दिख रहा था। तो अब जब वहाँ पे तब गई तो मैंने बोला था कि मैं और वेट कम करके आऊँगी, अच्छी फिटनेस करके आऊँगी। तो डोडी ताल में और बेकार हो गई। तो कह रही तुम बोल रही थी कि और अच्छी फिटनेस करके आऊँगी, तुम तो और मोटी हो गई। हालांकि खुद भी मोटी हो रखी थी वो। फिर अब वो मुझे याद आ रही है, मैंने कहा अभी इसमें तो जाएंगी नहीं आदि कैलाश में, क्योंकि वो पैदल उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रखी है उसने। अब वो मिलेगी रूपकुंड में। तो मैंने कहा बजाय बढ़ने के, एक्चुअली मोटे पतले से हमारे इसमें पहाड़ पे चढ़ने में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि घुटनों पे जोर आता है तो घुटने फिर आपके बोलने लगते हैं, अगर जरा सा भी
वेट हाई अप हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसे। तो इसीलिए हमने कंट्रोल किया हुआ है, मतलब काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी सितंबर में है, 10 सितंबर के आसपास है, तब तक तो हो ही जाएगा। अभी ना कितना टाइम हुआ, 7:30 बजे शायद, और मुझे ऐसा लग रहा है 7:30 में देखती हूँ कि मैं कितने घंटे से चल रही हूँ। जैसे हम जब जाते थे ना, हाँ 38 हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितने घंटे से चले जा रही हूँ। पहले भी ऐसे होता था जब हम यहाँ तक पहुँचते थे ना। अब क्योंकि उस टाइम तो हम घर से ही चलते थे कई बार पैदल, तो ऐसे मन करता था कि वह कोई किसी से लिफ्ट ले लें, और लंबी लंबी करते थे तब तो 22-23 किलोमीटर, कि कहीं कोई लिफ्ट मिल जाए। देखो ये कारण होता है मेरा यहाँ तक गाड़ी में आने का, ज़्यादातर ट्रैफिक उधर जाता है, ऋषिकेश के लिए जाता है राफ्टिंग के लिए, या फिर उधर 4 धाम के लिए। गाड़ी में बैठ के पूरी ईमानदारी से इसको बंद किया जा रहा है, फिनिश, ये देखो। और फिटबिट में जाके देखूंगी, क्योंकि ना इसमें सिग्नल बीच बीच में आते नहीं है। देख लो सुबह की 8 बजे की स्थिति है ये। फिर कुछ लोग कहते हैं भाभी जी आप जाम दिखाती हो, ये दिखाते हो। भैया सब कुछ दिखाएंगे, जाम भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। 8 बजे सुबह 8 बजे। गर्मी के मारे गोप्रो भी गर्म होने लगा है, देख लो। इतना अपने आप ही बैटरी बंद हो रही है, इसकी अभी 51% है। ये देखो, ये मेरी मेहनत का फल, ये देखो। मतलब इतना हीट हो रहा है कि 49% पे लो बैटरी दिखा रहा है ये। आज मैं तभी अपने पुराने कोलंबिया वाले शूज़ पहन के गई थी, और इसको थोड़ी देर बंद करके रखना पड़ेगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा बंद हो रहा है ये। अब इसको थोड़ा खोल के और थोड़ा दिमाग ठंडा करती हूँ इसका। इन्होंने बेंच ना बच्चों ने अंदर रख लिए, उसमें खेलते हैं ना। इसको ज़बरदस्ती भेजा लड़की को। लड़के ज़्यादा हो गए ना, लड़कियां कम होगी इसके बराबर की, तो इसको थोड़ा सा वो लगता है, अजीब सा लगता है। इस टाइम हवा चल गई है अच्छी। इतनी गर्मी है कि सबको गंगा जी में अंदर ही पड़े रहने में आनंद आ रहा है। लोग ना दिन देख रहे ना रात देख रहे, गंगा जी में स्नान किए जा रहे हैं। देखो ऐसे बिछा लिए और रोड पे हम पे आराम कर रहे हैं, फरमा रहे हैं। क्या करें, अब जगह ही नहीं मिल रही है लोगों को। मेरे खुद बुआ जी का बेटा है, वो आ रहा है, मैं उसको डांट रही थी। मैंने कहा क्यों आ रहा है तू, मैं दुनिया को मना करती हूँ सबको, और तू खुद आ रहा है। तो हंस रहा था। कितने साधु संत बैठे हुए थे अभी, और सच में वो जेन्युइन लग रहे थे, एकदम शांत बैठे भीड़ को देख रहे थे कि कितनी भीड़ हो गई है। ध्यान साधना के लिए कहीं अब थे। अभी हमें पता है कुछ जेन्युइन है यहाँ पे जो सच्चे साधु हैं, पर उनको दिखाते नहीं, क्योंकि उनकी तपस्या फिर वो होती है ना, इसीलिए ना ही दिखाए तो अच्छा है। फिर लोग उनको आके ढूंढते हैं। भैया ये देखो, गर्मी से बचने का उपाय, गंगा जी में बैठ जाओ रात को। ओहो, मौसम थोड़ा थोड़ा सुहाना हुआ है। रोज शाम को हो जाता है हल्का फुल्का ना, ठंडा 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 कूल कूल। मेरा तो ना आज भी दिन में मन कर रहा था डुबकी मारने का, क्योंकि सुबह ना बहुत बहता हुआ जल होता है इसमें, बहते हुए जल में जाया जा सकता है। हाँ, दिया बोल रही है कि मैंने कहा वाटर पार्क में जाते हो तो वो तो रुका हुआ जल होता है, ये कम से कम शाम को तो नहीं वो कर सकते। आज तो फिर भी बह रहा है, ज़्यादा उसमें है, लेकिन क्या कहते हैं, सुबह सुबह तो बहुत स्पीड होती है, तो सुबह स्नान किया जा सकता है बहते हुए जल में, और नहीं तो कूद के उधर चले जाओ। आज तो देखो सारे जो कट्टे हैं ना प्लास्टिक के, वो ढके हुए हैं एकदम से पानी के अंदर। देखो भैया सारे भगवान जियों को कर दिया, ये देखो, ये वाह 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 वाह, ये देखिए गंगा जी को पवित्र कर रहे हैं। देखो ये देखो, मैंने बताया ना कि यहाँ तक आचमन के लिए रह गया है, ऋषिकेश के बाद आचमन के लायक भी नहीं है। ये देखिए और आ रही है, मतलब ये कूड़ा मतलब डाल दिया भगवान जी। ये देखिए हैं, जो चीज काम की नहीं है आपके पंचमुखी हनुमान जी गणेश जला के डाले और जलाया। और ये पन्नी जा रही है जो निकाल देना, ये वाली पन्नी, ये पन्नी पता है किसी ने इतने सारे शादी के प्लास्टिक के, ये पन्नी हाँ निकाल दो। बैठे रहे यहाँ पे गप्पों में, सोनिया बैठी है, रेनू बैठी है, सब गप्पे मार रहे हैं हम बैठे बैठे, और वीडियो एंड नहीं किया है। तो कल फिर रेनू के साथ जाऊंगी, वहीं कह रही है वहीं चलेंगे ऊपर ही। मैंने कहा ठीक है, कल इसकी क्लास नहीं है ना, तो कल लेके जाऊंगी इसको। और आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और ऐसा ही रूटीन है, सुबह मॉर्निंग में अच्छी वॉक हो रही है, उसके बाद रात को दाल सब्जी जो होती है वो खा लेते हैं 7 बजे से पहले, या कभी कभी दाल सब्जी 8 बजे भी खा लेते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना। यही रूटीन चल रहा है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और वो जो कूड़ा फेंकने वाला था ना, वो मिलानी एकदम से फेंक कर भाग गया, वो उधर वहां से कहीं से आ रहा था वो कूड़ा,
यहाँ लोगों ने बीच में मेरे भी एकदम से दिमाग में नहीं, भगवान जी की फोटो थी ना, हद करते हैं लोग से, पता है। फिर पता है क्या बोलते हैं कि पानी गंदा कैसे हो रहा है, ये बोलते हैं। फिर कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कुछ कर देते हैं, खुलेआम सब कुछ ऐसे ही गंद मचा रखा है।